हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो हम आपको बताने वाले हैं क्रेटनाइन के बारे में। क्रेटनाइन लेवल हमारा कितना होना चाहिए और क्रेटनाइन लेवल को हम कम कर सकते हैं, बढ़ जाता है जैसे लोगों का किडनी प्रॉब्लम, तो सिर्फ हम क्रेटनाइन की बात करेंगे। क्रेटनाइन लेवल जो हमारा किडनी का होता है उसकी हम सिर्फ बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग नए हैं उस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते रहें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं क्रेटनाइन लेवल की। सबसे पहले हम जानेंगे क्रेटनाइन लेवल हमारा है क्या, कैसे होता है टेस्ट इसका, और कैसे करते हैं, किस किस चीज़ से कर सकते हैं, जैसे ब्लड से, यूरिन से। तो इन चीज़ों से हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसका काम क्या होता है। सबसे पहले क्रेटनाइन मतलब क्रेटनाइन लेवल एक ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है जिसमें हम टेस्ट करते हैं। और दूसरा ये क्रेटनाइन यानी किडनी से रिलेटेड है, यानी किडनी हमारी जो नॉर्मल रेंज से कम ज़्यादा हो रही है, तो उसको अगर जैसे ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को कैसे कम करनी है, डॉक्टर से मिलना है कैसे, तो उस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्रेटनाइन लेवल जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है। हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, जैसे हमने किया मान लो क्रेटनाइन चेक करवाया तो हमारा जो लेवल है नॉर्मल, जो देखिए जैसे मेल में आपको मैं इसकी नॉर्मल वैल्यू बता देता हूँ। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल जेंट्स में जो होती है 0.70 से लेके 1.30 तक होती है। मेल में कितनी होती है, जो हमारे मैन होते हैं जेंट्स, उनमें जो आपकी होती है 0.70 से लेके 1.30 तक, ये नॉर्मल है, यानी इतने से और इतने बीच तक का आपका अगर है तो आपका जो क्रेटनाइन लेवल है वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर हमारा 1.30 से ऊपर जा 2, 3, 4, 5 तो हमारा है, तुरंत जाके हम फिजिशियन से मिलेंगे। उसके बाद हमारी फीमेल्स जो लेडीज़ हैं, और उनमें जो होता है 0.55 से लेके 1.02 तक नॉर्मल वैल्यू ये आपकी होती है। तो ये जो होती है वो आपकी नॉर्मल होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होता है तो डीजी पर वो एमजी पर डीएल होता है। ठीक है, तो इनसे अगर ज़्यादा होती है तो हमें ट्रीटमेंट कराना है, डॉक्टर से संपर्क करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है, उससे मेडिसिन चलती हैं। अब देखिए हम आपको यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी बता देंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा मेन काम किडनी का होता है फिल्ट्रेशन का, कि हमारा जो जैसे हम पानी पीते हैं और पानी के जरिया और खाना वाना हम सब खाते हैं, तो जो फिल्ट्रेशन करती है किडनी, जो क्रेटनाइन लेवल जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो फिल्ट्रेशन करती है, फिल्ट्रेशन करने बाय यूरिन के रास्ते हमारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। जो गंदा होता है, ख़राब होता है जो चीज़ें, वो बाई हमारे यूरिन के जरिए उसमें निकाल दी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे किसी का क्रेटनाइन लेवल अगर बढ़ जाता है, पहले हम बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा क्रेटनाइन लेवल जो है ना, आपको उसमें कुछ जैसे ज़्यादा लेवल में जब बढ़ जाएगा तो आपको कुछ संकेत मिलने को मिलेंगे। वो मैं आपको संकेत बताता हूँ, वो आपको उस तरह से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो देखिए जैसे क्रेटनाइन लेवल का आपकी बॉडी में ब्लड में आपका बढ़ जाएगा, क्रेटनाइन लेवल अपना स्तर बढ़ा देगा, तो हमारी जो किडनी फेलियर बोलते हैं वो क्या होगा कि जैसे आपका यूरिन में प्रोटीन आना, ठीक है, और भूख कम लगना, थकान होना, ठीक है, और स्वेलिंग होना, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, नीचे देखे टकने से नीचे इसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाना, और चेहरे पे भी स्वेलिंग आ जाता है, इसमें फेस पे भी आ जाती है। उसके बावजूद जैसे आपका बार बार टॉयलेट आना, जैसे हमारा किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, आपने कोई टेस्ट करवाया उसमें प्रोटीन का आना, ठीक है, प्रोटीन लेवल आ जाना, उसमें प्रोटीन का बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जब किडनी ख़राब हो जाती है, जो फिल्टर का काम करती है, तो वो फिल्ट्रेशन जब नहीं हो पाता तो वो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट निकलता है, तो फिर उसमें दिक्कत आपको आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें बेचैनी सी हो जाती है, हमें दर्द महसूस हो जाता है, पैनिक होता है, पेट में दर्द स्टार्ट आपका हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हम इसको जान सकते हैं। बाकी अपना क्रेटनाइन लेवल चेक करा सकते हैं ब्लड से। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल हो गया कि हमें ये चीज़ ऐसे कुछ संकेत आते हैं तो हम इसको आगे टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं, और बाकी फिजिशियन से हम इसको मिल सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए। अब देखिए जैसे क्रेटनाइन लेवल हमारा जैसे बढ़ जाता है तो हमें उसमें कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए खाने में, और जैसे हाई प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए,
ये मैं बता देता हूँ क्या क्या नहीं लेना चाहिए। हाई प्रोटीन से जो भरपूर चीज़ें हैं वो नहीं लेना चाहिए। पानी मात्रा के हिसाब से पीना है, कम से कम पानी, जैसे जिस हिसाब से आपके डॉक्टर्स बोलते हैं उस हिसाब से आपको पानी लेना। आप क्योंकि ज़्यादा पानी ले लेंगे तो फिर अब दिक्कत हो जाएगी, प्रोटीन निकलता रहेगा, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी वो। जितना कम थोड़ा थोड़ा पियेंगे उस हिसाब से आपको होगा। ये काम जो पानी पीने का जो काम था वो पहले कर सकते हैं जब हमारी किडनी ठीक थी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी को 4-4 5-5 घंटे निकल जाते हैं, पानी नहीं पीते लोग। अब पानी नहीं पीते तो वो चीज़ क्या है ना कि किडनी के ऊपर आके और उस पर अपना कब्जा कर लेती है। जब उसको फिर धीरे 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 नोचती है, धीरे धीरे ख़राब करती है किडनी आपकी। और जो क्रिएटिनिन लेवल है वो आपका बढ़ता जाती, ख़राब हुआ तो वो बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ों से आप बिल्कुल अवॉइड करना है इन चीज़ों को। मांस, चिकन, मछली लोग खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं, खूब खाते हैं, दबा के सब रोज़ खाता है। कोई कोई 2 दिन, कोई 3 दिन में, कोई हफ्ते में खाता, कोई कैसे भी खाता। खाओ लेकिन उस हिसाब से थोड़ा कम करना पड़ेगा। तली वाली चीज़ें होती हैं ये भी ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये तो आपका था कि आपसे क्या क्या दिक्कत हो जाती हैं तो आपको ये चीज़ नहीं खानी है। अब हम आपको बता देते हैं, देखिए किडनी के लिए सेब बहुत अच्छा है, एप्पल खाइए आप, नारियल पानी पीजिए। अब देखिए नारियल पानी में आपका क्या क्या मदद करेगा। नारियल पानी आपकी मदद करेगा, एक तो किडनी को फिल्ट्रेशन अच्छी तरह से होगा, उसके साथ साथ आपका स्टोन वगैरह है किडनी में, जैसे पथरी है, पथरी वगैरह होने न बनने नहीं देगा। अगर होगा तो उसको धीरे काट कूट के नारियल पानी आप ले सकते। नारियल पानी बहुत अच्छा, उसमें आपके काफ़ी अच्छे आपको उसमें पोटेशियम मिल जाता है, काफ़ी उसमें विटामिन सी में आपको मिलता है। ठीक है, उसके साथ आपका एप्पल में भी देखिए इसमें भी आपको पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं, भरपूर होता है। उसके बाद आपको फ्रूट्स में जैसे एप्पल हो गया आपका, ये चीज़ आप ले सकते हैं। नारियल पानी आपके लिए है। और जितना हो सकता है कि ज़्यादा छोटे छोटे पदार्थ, मतलब जैसे बोल दिया जाता है कि हल्का खाना। अब हल्का खाना भी आपको लेना पड़ेगा अगर आपका लेवल बढ़ जाता है तो। हल्का खाना, नॉर्मल खाना। अब लोग क्या करते हैं ना कि लोगों ने अपना खाना खा लिया दबा के, क्योंकि भाई आज खाना बढ़िया बना था तो आज हमने दबा के खाया है, आज पेट भर के खाया है, खूब खाया, ठूस के खाया, भर लिया। उसके बाद पानी दबा के पी लिया। अब किसका काम है ये पाचन करने का? पचाएगा तो पेट ही ना, पेट में जो हमारे ऑर्गन्स हैं वही तो पचाएंगे। बट एक लेवल होता है, एक तरीका होता है खाना खाने का। ये नहीं कि आज खाना अच्छा मिला तो आज खा लो, पता नहीं कल मिले ना मिले। इन सब चीज़ों से भी बचना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि खाना उतना ही खाइए जितना ज़रूरत हो। उसके जैसे आप रोटियां खाते हैं, जैसे खाते जो भी सब्जी वब्जी खाते हैं आप खाइए, उसके साथ सलाद वगैरह लीजिए और कुछ खाने में चीज़ें लीजिए, जैसे चना हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश है, छुआरा है, मूंग दाल है, मूंग, खड़ी मूंग खाओ आप। और जो हर्बल टी होती है, आप हर्बल टी ले सकते हैं। चाय नहीं लेना। अब लोग बोलेंगे चाय क्यों नहीं लेना, चाय ले सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा ले सकते हैं आप। हर्बल टी यूज कीजिए, वो आपके लिए अच्छी है, बहुत लाभदायक है आपको। इन चीज़ों का आप सेवन करें। अब देखिए क्रिएटिनिन लेवल अब जैसे बढ़ जाए तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए जो डॉक्टर बोले। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर क्या क्या टेस्ट लिख सकता है, क्या क्या टेस्ट आपके और आप करा सकते हो। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है तो उसके बाद देखिए एक तो होता है फिर आपका प्रोटीन चेक करना। ठीक है, उसके साथ साथ एक केएफटी टेस्ट होता है। केएफटी में फिर आपका यूरिया, क्रेटिनाइन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, अल्कलाइन फॉस्फेट और यूरिक एसिड वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। वो टेस्ट आपका कराएंगे, केएफटी कराएंगे, सीबीसी कराएंगे और यूरिन प्रोटीन क्रेटिनाइन रेशो कराएंगे, यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनाइन रेशो कराएंगे, यूरिन क्लियरेंस टेस्ट कराएंगे आपका। और बार बार क्रेटिनाइन और ये होता रहेगा कंटिन्यू जब तक आपका नॉर्मल। अब क्या होता है कि देखिए अब किसी कंडीशन में आपका बढ़ गया, वो स्टेबल नहीं हो रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है, तो ज़्यादा हो जाता है, फिर वो आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर चलाते हैं। ट्रीटमेंट जब होता रहता है, होता रह नहीं है सेटल होता है, बोले कि अब तो भैया अब तो कोई नहीं है, सिर्फ एक उपाय है, डायलिसिस करा लो आप। अब डायलिसिस जब होता है तो बहुत दिक्कत होता है। डायलिसिस में परेशानी होती है बहुत, किसी किसी लोगों को तो फीवर चढ़ जाता है।
किसी किसी लोगों को भूख नहीं लगती, बिल्कुल भूख ही नहीं लगेगा, खाना ही अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगती। डायलिसिस बहुत बेकार चीज़ है। इन सब से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने आप को एक अच्छी तरह से उनको एक अपना डाइट प्लान बनाएं कि हमें इतने टाइम पे ये खाना है, उतने टाइम पे ये खाना, एक अपना शेड्यूल बना लीजिए ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सुरक्षित रहें और सक्षम रहें और आप लोग भी सुरक्षित रहें। ठीक है। अब क्या होता है, डायलिसिस स्टार्ट हो गया, आपका डायलिसिस चल रहा है। अगर डायलिसिस से क्या होता है ना कि कम हो जाता है, कम होते आने के बाद उसको डायलिसिस चलता रहता है, चलता फिर वो स्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद कहीं किसी को पता लगता है कि भैया अब तो कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई नहीं है, अब आपको उसको ट्रांसप्लांट कराना है भैया। आपको कोई अगर डोनर वगैरह है तो आप अपना डोनर ले लो, एक किडनी ले लो आप अपनी जैसे किसी की दोनों खराब हो जाती तो करे एक किडनी आप ले लो, उस पर आप चल सकते हो, काम आपका चल सकता है। लेकिन उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से रखना होगा, अच्छे तरीके से रहना होगा, उसके लिए बहुत ही परहेज करना योग्य है। एक लड़का है 22 साल का, उसकी दोनों किडनी खराब है, अपना ट्रीटमेंट एम्स में करा रहा है। पहले बहुत कुछ खाता पीता था, दारू बियर चिकन मटन जो खाते हैं लोग, अब हो गई खराब। अब कह रहे हैं हम बहुत परहेज कर रहे हैं, हमारा कितना परहेज नहीं कर पाएगा। अब यही चीज़ है, थोड़ा इसको पहले कर लेते तो कितना बेस्ट होता। तब इंसान जवानी के जोश में नहीं देखता है, खाता पीता खूब मौज उड़ाता है, खूब कुछ करता है। तो उसका भी ख्याल रखो, शरीर का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों से, बाहर की जो चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बाहर की जो चीज़ें उनसे बचने की बहुत ज़रूरी कोशिश करनी है आपको। जहाँ तक हो सके तो अपने घर पे बनवाइए, अपने घर पे खाइए और एक लिमिट में खाइए। मैं तो कहता हूँ कि रात का खाना खाओ ही मत। अब बोलोगे ये तो भाई ऐसे नहीं खाएंगे, रात को तो खाना मिलता है, वो अच्छी तरीक़ा से खा पाता हूँ, कि रात को मैं चाहता हूँ कि ना खाओ। सलाद खाओ, आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, भुने हुए चने खाओ, मूंगफली खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ, देखो कितना आपको आराम मिलता है। तो छोटा सा वीडियो कंटेंट के लिए था, हमने ये सारी जानकारी आपको दे दी और जो हमारे पास थी वो हमने आपको बताया है, बाकी आगे आप लोग जानते भी हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।